हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। तो गाइस, जेईई और नीट के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बिग अपडेट है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत बड़ा अपडेट उनके रिगार्डिंग दिया है और उन्होंने अपना सपोर्ट स्टूडेंट को दिया है। यहाँ पर उन्होंने केंद्र सरकार से डिमांड रखी है, उस पर भी हम बात करेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर जो दिल्ली के हैं उन्होंने एक सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया स्टूडेंट के रिगार्डिंग। राघव चड्ढा सर ने भी ट्वीट किया है, उसकी रिपोर्ट देनी है और भी कई बातें हैं जो आपको बतानी है। तो वीडियो को बिल्कुल ही स्किप ना करें। अगर वीडियो को स्किप करते हैं आपकी टेंशन क्लियर नहीं होने वाली। और यार, वीडियो को पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पर मनीष सिसोदिया सर ने एक ट्वीट किया है, उसमें जो जेईई और नीट के स्टूडेंट हैं उनके लिए जानना आवश्यक है। तो चलिए बात करते हैं उस ट्वीट की। सर ने कहा है, जेईई नीट की परीक्षा के नाम पर लाखों छात्रों की ज़िंदगी के साथ खेल रही है केंद्र सरकार। मेरी केंद्र से विनती है कि पूरे देश में ये दोनों परीक्षाएं तुरंत रद्द करें और इस साल एडमिशन के वैकल्पिक व्यवस्था करें। अभूतपूर्व संकट के इस समय में अभूतपूर्व कदम से ही समाधान निकलेगा। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये कदम उठाया और ये कहा है, पूरी तरह संकेत दिया है कि जो एग्जामिनेशन उनको पोस्टपोन किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा चयन है और इस पर बात होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहा, यहाँ पर एक केस बन गया कि लाइव वर्सेस एग्ज़ाम। तो प्रेफरेंस सबसे पहले एग्जामिनेशन को नहीं, लाइफ को दी जाएगी। स्टूडेंट को मैटर लाइफ करती है। ठीक है, लाइफ सही होगी, स्टूडेंट स्वस्थ रहेंगे तो एग्जामिनेशन बाद में भी दे सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा सीबीएसई के जो एग्जाम कैंसिल हुए थे, दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पर कहा था कि एग्जामिनेशन के लिए कंडीशन सही नहीं है, एग्जामिनेशन कैंसिल होनी चाहिए। उसके बाद में पिटीशन फाइल हुई, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगाए और एग्जामिनेशन कैंसिल किए गए। और गाइज, आपको एक और बात पता होगी, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल सर, उन्होंने ऑलरेडी प्रेस वार्ता के जरिए ये भी बताया था कि जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन वो नहीं होनी चाहिए। स्टेट बोर्ड जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली में आने वाली, उन सभी के एग्जामिनेशन कैंसिल होनी चाहिए। उस पर रिगार्डिंग में बात भी कही थी। ठीक है, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर वहाँ से निर्णय अलग हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूरा रुख दिया था, स्टूडेंट के जो फेवर में बात कही थी। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। और गाइस, सर का ट्वीट करना इस बात का संकेत है कि वो स्टूडेंट के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके फेवर में बात आने वाली है। तो यार, सपोर्ट करते रहें। और आप सभी को पता है स्वामी सर भी आपके सपोर्ट में हैं। अब देखने वाली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर क्या निर्णय लेती है और आपके एग्जामिनेशन कब पोस्टपोन होने की बात कही जाती है। और गाइस, दूसरे ट्वीट में सर ने एक और बड़ी बात कही। सर ने कहा कि ये सोच कि केवल नीट और जेईई, यानी कि हम एक प्रकार से इनको मानते हैं कि अगर आपको मेडिकल की तैयारी करनी है, मेडिकल के एंट्रेंस है ये एक प्रकार से नीट, और दूसरा आपका जेईई इंजीनियरिंग के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो इनके एग्जामिनेशन क्रैक करना आवश्यक है। लेकिन सर ने ये भी कहा कि अदर कंट्रीज़ कुछ ना कुछ अल्टरनेट निकाल रही हैं इसके रिगार्डिंग कि एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है तो कुछ और भी निकाल रही है एडमिशन के रिगार्डिंग। तो सर ने यहाँ पर कहा कि इंडियन गवर्नमेंट इस पर क्यों कदम नहीं उठा रही कि अल्टरनेट क्यों नहीं निकाली जा रही एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, और क्यों नहीं निकाल सकते। तो ये भी एक प्लस पॉइंट और क्वेश्चन सर की वजह से इरेज हुआ। तो यहाँ पर भी देखने वाली बात है। मैं कहूँगा कि यार, सपोर्ट लेते रहें सर का, और उम्मीद करते हैं कि सर अगर सपोर्ट में आते हैं तो आपकी जो एग्जामिनेशन है जल्दी ही पोस्टपोन होने की बात कही जा सकती है। और क्योंकि आप सभी को पता है आपका जो मामला है वो जायज़ है, उस पर बात हो रही है, बहुत सारे लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं, चाहे यूट्यूबर्स हों चाहे आपके मिनिस्टर्स हों, सभी लोग सपोर्ट में आ रहे हैं। तो ये गाइस, आपका जो कैंपेन है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता नज़र आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्वीट को दिखाते हैं आपको। दोस्तों, दूसरा ट्वीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राघव चड्ढा सर लिखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट है और वो स्टूडेंट के फेवर में नहीं सोच रही, इस टाइम पर एग्जामिनेशन की बात नहीं करना किसी भी प्रकार से सही डिसीजन नहीं कह सकते। और यहाँ पर कोई भी जो स्टूडेंट है वो कोई अलग इम्यून सिस्टम के नहीं है, उनको ये मान लेना कि उनको कोविड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ये गलत होगा। क्योंकि मान लिया स्टूडेंट पर इसका अफेक्ट ना हो, लेकिन उनके घर में पेरेंट्स भी हैं, वो लोग अफेक्टेड हो सकते हैं। कईयों के पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी हालत ख़राब हो सकती है, या फिर डायबिटीज़ पेशेंट हैं या फिर कोई और, तो उनको समस्या हो सकती है। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते स्टूडेंट ही अफेक्ट होंगे। स्टूडेंट अगर एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली भी अफेक्ट होगी। तो यहाँ पर इस एंगल से भी सोचना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक ये समस्या नहीं है, यहाँ पर और भी समस्या है। चाहे वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बड़ा इश्यू हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। हर कोई कार अफोर्ड नहीं कर सकता गाइस। यहाँ पर हर एक विद्यार्थी के पास में कार नहीं है। ठीक है, हर एक का इतना बड़ा हाउस नहीं कि वो सेपरेट रहता हो, अलग से रूम में रहता हो। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते हैं और कई ऐसे बच्चे हैं जिनके घर पूरे बाढ़ में डूबे पड़े, पूरे घर में पानी है। किस प्रकार से वो पढ़ पाएंगे, किस प्रकार से आज आना जाना होगा उनका। तो यार, सोचना होगा गवर्नमेंट को। यहाँ पर पोस्टपोन करना एक माध्यम बनता है तो पोस्टपोन किए जाने चाहिए। और भी कई नियम उठा सकते, गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा समझदार है तो उनको अपने प्रकार से सोचना चाहिए और डिसीजन लेने चाहिए कि कुछ स्टूडेंट के फेवर में बात हो। तो गाइज, मेरा काम है रिपोर्ट करना, आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।